बहुत बड़ी विपदा आ गई गाइस, बहुत बड़ी विपदा आ गई। हमारे ढोलक उस दीमक को दीमक लग गई गाइस। हम बहुत दुखी है, हमको 2-3 गाने याद आ रहे हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। एक और। नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया। गाइस हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है अभी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। एंड जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज़ कर दो। देखो हुलुलुलुलु रॉकेट कभी भी आ सकता है, मेरे मोहल्ले में लॉन्च हो सकता है, उससे पहले 15,000 करा दो। अब आ जाते हैं गाइस हम मेन वीडियो पे। मैं इतनी दुखी हूँ गाइस, 2-3 दिन से इतनी दुखी हूँ, मुझसे किसी का दुख देखा ही नहीं जा रहा गाइस। मेरे आंसू भी नहीं निकल रहे थे, फिर भी मैं विक्स लगा लगा के रो रही थी। इतनी दुखी हूँ मैं। किसको देख के? सिर्फ दीमक दिमकाइन को देख के। जो दीमक दिमकाइन ने फेसबुक पे जो रोना धोना मचा रखा है ना गाइस, उसके क्या ही कहने। ऐसे लग रहा है कि दीमक दिमकाइन का जीवन पलट हो गया है। दीमक दिमकाइन के जीवन में दुखों की बाढ़ आ गई है। हर वीडियो में रोए जा रहे हैं, ऐसे दुख भरे गाने, ऐसे कटाक्ष। जिंदगी के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीने भी नहीं दे रही हैं, मरने भी नहीं दे रही हैं। भाई दीमक कहाँ जाओगे तुम इतनी बकैती करके? इतनी बकलौली काहे करते हो? अगर तुम्हारे भी उसमें कोई कंट्रोवर्सी फंसी पड़ी है गले में, तुम भी यहाँ पे कर लो। ऑलरेडी तुम्हारे भी व्यूज बहुत डाउन हो गए हैं, तो तुम भी सिर्फ कंट्रोवर्सी से ही जिंदा रह सकते हो, वरना तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। और दीमक जो तुम एक काम करते हो ना दिमकाइन के साथ में, उससे हमें बहुत घिन आती है। सो गाइज, बात कुछ ऐसी है, जब से दीमक दिमकाइन दिल्ली से वापस आए हैं ना, जहर उगलने वाली भौजी से, दीमक दिमकाइन के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। दीमक दिमकाइन या तो खुद पढ़ के आए हैं जहर उगलने वाली भौजी से, या फिर जो बड़ी भौजी हमारी गई थी ना भुट्टो रानी के घर में, वो बहुत कुछ सीख के आ गई हैं, उनको अकल आ गई है। इसीलिए बोलते हैं किसी भी इंसान का लिमिट से ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे ना, वो इंसान एक दिन फुर्र हो जाएगा। वही चीज़ हुई है। सबने बिन्नी भाभी का कंटेंट बनाया, उनको मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। अब बिन्नी भाभी को जब सारा चिड़िया खेत चुग गई, सब पैसा कमाने लग गए, सब अपने पैसे का रौब दिखाने लग गए। कोई बोलता है हम 1000 कमाते हैं, कोई बोलता है हम 1 लाख कमाते हैं, कोई बोलता है हम 50,000 कमाते हैं। सब अपनी अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने लग गए। तब हमारी भौजी को अक्ल आई, नहीं भाई नहीं, सिर्फ चौले चूके से कुछ नहीं होगा, अब तो हमको भी अपना कहर ढाना पड़ेगा। शायद इसी मकसद से हमारी जो बिन्नी भौजी थी, 1 महीना भुट्टो रानी की शरण में रह के आई थी और सीख के आई थी कि वीडियोस कैसे बनाते हैं। हालांकि अभी उनका अच्छे से वीडियो का काम चला नहीं है, क्योंकि अच्छे से वीडियो का काम तभी चलेगा जब बिन्नी भौजी का यूट्यूब का चैनल बन जाएगा। अभी तो सिर्फ वो इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक पे एक्टिव हुई हैं, अपने पति का हाथ बटा रही हैं, वहाँ पे वीडियोस डाल रही हैं, अपने जो फेसबुक है वहाँ पे वीडियोस डाल रही हैं। काम उनका अच्छा चल रहा है, वैसे लोग उनको प्यार दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोचो, जब एक छत के नीचे एक राजा हो, वो समझे मैं ही राजा, मैं जो बकैती करूँ वही सभी जनता मानेगी, मैं जो बकलोली करूँ वही सब जनता मानेगी, मैं जो दिखाऊंगा ऑडियंस को कि मेरी बीबी ये कर रही है, मेरी बीबी ये कर रही है, वो सब मानेंगे। और इसी बीच एक और आ जाए कि नहीं जी हम अपना काम खुद दिखा लेंगे, तुम अपनी बकलोली खुद संभालो। बेचारे को दुख नहीं होगा? ऐसे दीमक में दीमक नहीं लगेगा तो क्या होगा?
5 दिन के लिए गई थी हमारी रानू मंडल जी अपने मायके। छाती पीट पीट के दीमक जी ने बुला ली। इतना सारा पार्सल रखा हुआ था टिशो का। भाई एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती, भाई ऐसे मन करता है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल गाइस, मेरे को ना ऑनलाइन शॉपिंग करने से नफरत हो गई है सच्ची में। कसम से बताना, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऑनलाइन शॉपिंग करने से नफरत हो गई है। मुझे इन कुछ तुच्छ छोटे क्रिएटर्स को देख देख के ना सच्ची में ऑनलाइन शॉपिंग से नफरत हो गई है। चाहे वो नाइट सूट हो, चाहे वो सूट हो, चाहे वो गाउन हो, चाहे वो कुछ भी हो, लिंक PPDM के चक्कर में ये इतना पागल हो गए। भाई कोई एक टाइम शेड्यूल कर लो कि 2 घंटे हम प्रमोशन करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, उसके बाद उतार देंगे। ये उन कपड़ों में ना किचन का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, चिकन मटन सब कुछ बना लेते हैं और पीछे उस पर एक हाथ का टैग भी लटका रहता है, क्योंकि रिटर्न करना होता है ना, इसलिए टैग को काटते नहीं हैं। अभी थोड़े दिन पहले भुट्टो रानी की वीडियो में देखा था, उन्होंने ढेर भर के बर्तन मांजे थे, पीछे टैग लटक रहा था। कल हमारी रानू मंडल यानी कि दिमकाइन जी पूरा किचन का काम कर रही है। सोचो कितनी गर्मी है, कितना गंद मच रहा होगा। किसी के भाई पीरियड्स भी हो सकते हैं, किसी की पसीना, सब कुछ हो सकता है, और ये लोग उन कपड़ों में नए नए कपड़े पहन के सब कुछ काम कर लेते हैं, बर्तन भी, नॉनवेज भी बना लेंगे और फिर उनको रिटर्न कर देंगे। और किसी को मान लो पसंद आ जाए और कोई उसको मंगा ले, यार तुम लोगों को पाप नहीं चढ़ता? मैं ये नहीं कहती कभी भी कि ये प्रमोशंस करना गलत है, नहीं। अगर आप इस लायक बने हो कि इस चीज़ को प्रमोट करके आप 4 पैसे कमा सकते हो, बेशक वो सही है, लेकिन अपना एक ईमान भी तो होना चाहिए। भाई 2 घंटे 3 घंटे का एक टाइम शेड्यूल निकाल के उसमें पूरे वीडियोस रिकॉर्ड कर लो और प्रमोट कर दो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उन कपड़ों को पहन के काम करने का क्या लॉजिक है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये चीज़। ये जितने भी बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी मैंने देखे हैं प्रमोट करते हुए, बट वो इस तरीके से गंद नहीं मचाते हैं। ये ना अब गंद होता जा रहा है कि सारे कपड़े पहन लो, उसी में खा लो, उसी में पी लो, उसी में हग लो, सब कुछ कर दो, फिर उनको रिटर्न कर दो। फिर वो बेचारी जो आम जनता है, कोई पूजा के लिए मंगाता होगा, कोई पाठ के लिए मंगाता होगा, कोई शुभ काम के लिए मंगाता होगा, कोई शादी के लिए मंगाता होगा, वो उनके पास चला जाता है। क्या वो पहनते नहीं होंगे? ऐसा तो है नहीं कि इनके पास जो पीस आता है टैग इसीलिए नहीं निकाला जाता है क्योंकि इनको रिटर्न करना है। तो ऐसा तो है नहीं वो किसी के पास नहीं पहुंचता होगा, कंपनी उसको वापस बुला के वेस्ट कर देती होगी, नहीं ना, वो किसी ना किसी के तो पास पहुंचता होगा। तो एटलीस्ट एक क्रिएटर को इतनी जिम्मेदारी तो बननी चाहिए, इतनी जिम्मेदारी तो रखनी चाहिए कि भाई किसी और के ईमान के साथ आप ना खेलो। जो ऑडियंस आपको देख रही है इतने प्यार से, उनके साथ आप ठगी मत करो। मुझे ना बहुत घिनौनी हरकत लगती है ये। सेम दिमकाइन कर रही है आजकल, इतना बड़ा टैग लटका रहेगा, उसी में ही किचन के सारे काम कर रहे हैं। और प्रॉब्लम और है गाइज, अब एक किचन है, 2 खाने बनते हैं। दिमकाइन अपना अलग बनाती है अपने और अपने पति का, बाकी की जो हमारी बिन्नी भौजी हैं वो अपना अलग बनाती हैं। तो दोनों ही अपने अपने वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हैं। अब दीमक को जगह नहीं मिलती है क्योंकि दीमक बिन्नी भौजी को अपने वीडियो में लेते नहीं है, और बिन्नी भौजी अपने वीडियो बनाती हैं तो वो भी वहाँ काम करती हैं। दीमक ने क्या किया है, अपने कैमरे को ये उठाएगा और एक बड़ा हेलोजन और ले जा के रानू मंडल उफ दिमकाइन के मुंह पे ऐसे बिल्कुल ऐसे करके लगा देगा। भाई क्यों ऑडियंस पे कहर ढा रहे हो भाई दिमकाइन? क्यों ऑडियंस फिर गाली देती है, गंदे गंदे कमेंट करती है, बहुत बुरा लगता है। बट ऐसे वीडियोस डालने अच्छे लगते हैं? उसमें सिर्फ होट ही होट दिखाई दे रहे हैं, लिपस्टिक ही लिपस्टिक दिखाई दे रही है बस उसमें, है भाई। दीमक इतने प्रोफेशनल हो गए हैं क्योंकि दीमक का धंधा आधा हो गया है। बीबी आने के बावजूद भी उस घर में से ब्लॉग नहीं निकाल पा रहे हैं। ऊपर से बहन जीजा का भी मैसेज आ गया सोशल मीडिया पे कि भाई हम किसी के नामकरण में नहीं जाएंगे। बहन बहनोई ने भी अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। दीमक दिमकाइन के पास उनके बेटे के नामकरण का भी कंटेंट नहीं बचा, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं तो कंटेंट क्या होगा, घर में ही करना पड़ेगा। लेकिन हमारे दीमक, द ढोलक, द रामू काका इतने ग्रेट हैं भाई। 100 रुपया वाला चश्मा लगा के रंजो गम के मेले हैं गाना गा रहे हैं।
दीमक, तुम्हारी वजह से ना मुझे ये चश्मा अपने पति के बैग में से चुराना पड़ा है आज वीडियो बनाने के लिए। एक अच्छा चश्मा खरीद लो, देखो इस पर रेवन लिखा हुआ है। एक अच्छा चश्मा खरीद लो, कम से कम एक चश्मा जो लगाते हो घर के बेड में कुर्सी डाल के, वो तो अच्छा होना चाहिए। वैसे बोलते हो कि हम बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, क्यों ऐसी हरकतें करते हो? चश्मा लगा के कोई रोता है क्या भला? इतना जूम कर देना, इतना जूम कर। गाइस आंसू नहीं आ रहे हैं, लेकिन जूम यहाँ पे देखो गाइस, इतनी मसलनी है आँख, इतनी मसलनी है कि उंगली का कोई कोना आँख में चला जाए और आंसू कहीं से निकल ही आए। इतनी मसलनी है इनको अपनी आँख। भाई भाई अपने दुख को अच्छी जगह व्यक्त कर लो, भगवान के सामने रो लो। ऑडियंस के सामने रोने से क्या ही मिलेगा तुमको? और इतना ही दुख है दीमक, ये तुम्हारा दुख केवल फेसबुक पे काहे निकल रहा है? थोड़ा सा दुख अपना यूट्यूब पे भी निकालो, ताकि 2-4 रिएक्शन बने तुम पे। तुम्हारे दुख में लोग दुखी हों, तुम्हारे दुख में लोग रोएं, ऐसे कैसे चलेगा? गाइस आप लोग बताइए, हम बहुत दुखी हैं। दीमक ने पूरे फेसबुक पे आंसुओं की बाढ़ ला रखी है गाइस, बहुत अकेले हो गए। दीमक ने एक वीडियो में तो दिमकाइन को भी बिठा लिया रुलाने के लिए। बहुत दुखी है गाइस, बहुत दुखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आंसू रोक के नहीं जा रहे हैं हमसे। बाय बाय।